हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। यार साथ अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो यार पाकिस्तान ने ब्लंडर मार दिया, आज रात को फिर से मारा है और 30 रुपए पेट्रोल और ऊपर कर दिया, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर 60 रुपए प्राइसेस बढ़ चुकी है पेट्रोल की। और भैंस की दुम बंदा इनको चोरों को क्या बोले हो यार, कहीं इंडिया के वीजा अप्लाई करने के लिए कुछ है तो बताओ। यकीन मानो मैं 100% तैयार हूँ अप्लाई करने के लिए। मैं इस मुल्क से तंग आ गया हूँ भाई। तब ये वीडियो जल्दी से पहले वॉच करते, बकाया बातें एंड में करेंगे। तो काउंट करते स्टार्ट। कोई तरीका बताओ जैसे मैं इंडिया आ सकूँ। तो दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान के जो मुगले आजम हैं उनकी हवा निकल गई है। हवा भी इस कदर से निकली है कि एक ही हफ्ते के अंदर 60 रुपए लीटर का एक नया एटम बम गिरा दिया है। और पाकिस्तान के पत्रकार अब मीडिया के अंदर बोल रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल बम गिरा दिया गया है पाकिस्तान की जनता के ऊपर। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी से एक ही हफ्ते के अंदर कितनी कीमतें बढ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, और क्यों पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तानियों को अभी भी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए इसमें भी एक अच्छी खबर छुपी हुई है। दोस्तों, कल अचानक से ही पाकिस्तान के मंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब कल से 30 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस फैसले के बाद पाकिस्तान के जो लोग हैं पेट्रोल पंपों पर भारी संख्या में देखे गए और पेट्रोल भरवाने के लिए वो लाइनों में मुझे पेट्रोल ही नहीं मिला भाई। भरवाने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें भी पता है कि कल पेट्रोल 30 रुपए महंगा हो जाएगा और उसके चलते आज ही टंकी फुल करवा ली जाए। और इसीलिए ये भीड़ देखने को मिली। हालांकि कुछ लोगों को पेट्रोल मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। और इसी के साथ अब आइए एक चार्ट पर। पाकिस्तान के अंदर 16 फरवरी को 12 रुपए कीमतें बढ़ाई गई और 159.86 रुपए एक कीमत पहुंच गई पेट्रोल की। फिर 1 मार्च को जब इमरान खान के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें थी, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें इतने रुपए बढ़ेंगी, क्योंकि IMF का अगर उन्होंने डॉलर लेना है तो ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन IMF के एक नाराज करते हुए पाकिस्तान ने 10 रुपए की सब्सिडी दे दी और पेट्रोल की कीमतें घट गई। और उसके जवाब में IMF उनसे नाराज हो गया और तब से डॉलर देने की बात ही नहीं कर रहा है। और उस IMF को अब डॉलर लेने के लिए, खुश करने के लिए पाकिस्तान की नई सरकार ने 27 मई को 30 रुपए लीटर कीमतें बढ़ा दी। लेकिन IMF ने कहा कि बेटा इतने से भी नहीं चलेगा, आपको कीमतें एक बार फिर से बढ़ानी होंगी और 30 रुपए लीटर ही बढ़ानी होंगी। और फिर पाकिस्तान की सरकार ने आज 209 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल पहुंचा दिया और 30 रुपए कीमत बढ़ा दी गई है। 3 जून का ये एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब दोस्तों, ये सारी एक डेवलपमेंट निकली है पाकिस्तान के लिए। क्या खुशी की खबर आई है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर डीजल 1 लीटर 205 रुपए का है और भारत के अंदर दोस्तों 205 रुपए को आप अगर भारतीय करेंसी में चेंज करो तो भारत के अंदर तो सिर्फ 80 रुपए बनते हैं। और पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए कि डीजल की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें भारत के मुकाबले अभी भी उनके देश में बहुत कम है। भारत के नई दिल्ली के अंदर 96 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है और बाकी के अलग अलग इलाके हैं वहां 100 रुपए लीटर से भी ज्यादा बिक रहा है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तानियों को घबराना नहीं है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं ना भारत से बहुत कम है और बेसिकली ये बढ़ोतरी होती है तो होती रहे। पाकिस्तान घास खाकर गुजारा कर लेगा लेकिन पाकिस्तान गुलामी नहीं करेगा। और बेसिकली पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। और जो एक पॉजिटिव एक देखते हैं लोगों को, इमरान खान होते तो वो भी अपनी जनता को कहते हैं कि देख लीजिए भारतीय करेंसी में चेंज करके देख लीजिए, हमारा एक जो लीटर तेल है वो भारत से भी सस्ता है। और ये सरकार अब भी बोलने वाली है। लेकिन पाकिस्तानियों का दिवाला निकल गया है। पिछले दिनों 30 रुपए लीटर कीमतें बढ़ी, उसके बाद इनके देश में घी महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ गए और बसों के किराए बढ़ गए, सारी चीजें महंगी हो गई। और अब एक हफ्ते में दूसरी बार 30 रुपए लीटर बढ़ा दिया तो सभी चीजें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। सारी खाने पीने की चीजें महंगी होने वाली हैं। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए निकल गई है। अब दोस्तों, इसमें भी भारत की साजिश है तो भैया हम तो हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारी कोई साजिश नहीं है, ये सारा करा धरा आपकी सरकारों का है। आपकी सरकारों से जवाब मांगो। लेकिन ये डेवलपमेंट थी जो भारतीय लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, उसीलिए हमने ये एक न्यूज दी है। बहुत से लोग कहते हैं कि तो आप तो पाकिस्तान के पीछे लगे रहते हो। हम क्यों लगेंगे भाई पाकिस्तान के पीछे? ऐसा क्या लगा हुआ है जो हम उनके पीछे लगेंगे? खैर, आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा।
इधर हुई बड़ा खत्म यार। अपडेट देते हैं बंदा, अच्छा अपडेट देता है यार, जिस तरह की भी दे, लेकिन ये है कि यार असल हालात है, हमारी हुकूमतों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमारे मुल्क को बचाने वाला कोई नहीं, कोई ऊपर से ही आए तो तभी बच सकता है। ऊपर से कौन आएगा बाबा? बस कोई फरिश्ते ही आए या कोई ऊपर की मखलूक आए तो तभी बचा सकती है। इंडिया का हिसाब किया जाए तो इंडिया में और चीजें भी सस्ती हैं ना। इंडिया में हर चीज सस्ती है, सीमेंट सस्ता है, स्टील सस्ती है, खाने पीने की चीजें सस्ती हैं, तेल खाने का सस्ता है। पाकिस्तान में तो वो हालात नहीं है। वही ना यार, पाकिस्तान में तो खाने की चीजें 4 गुना ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। 800 रुपए लीटर खाने का तेल पहुंच चुका है, कुकिंग ऑयल, क्या बंदा बोले, चीनी बोले, पत्ती बोले, और चीजें जितनी भी हैं, सीमेंट का तोड़ा है 1000 रुपए का। और मैं क्या क्या बोलूं, सारी चीजों का खाना खराबी होगी। वो यार बकाया बात है, छोड़ो। बताओ इंडिया के लिए अप्लाई कैसे करते हैं? मैं तो तंग आया हूँ इस मुल्क से भाई। जिसको जाना जाए, जिसको नहीं जाना ना जाए। मैं तो भाई जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अप्लाई करना चाहता हूँ भाई। वो तो तुम्हारी बात ठीक है। इस मुल्क में कुछ नहीं रहा बाबा, जल्द अज जल्द निकलने की कोशिश करो इस कंट्री से, नहीं तो ये ना हो कि एक टाइम आएगा। कुछ भी नहीं होता। इंडिया से ताल्लुकात आपके बेहतरीन हो गए तब आपको अप्लाई कब होगा हमारे ताल्लुकात? नहीं हो सकता है। ठीक तो आप तो मैं तो ठीक नहीं कर सकते। ठीक करने वाले करें ना, तजारत करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, वीजे खोलें, सब कुछ करें, लोगों को आने जाने की इजाजत दें, तब ये हालात बेहतरीन होते हैं। नहीं बाबा हो जाएगा। नहीं मैं तो पक्का पक्का जाना चाहता हूँ उधर ही। घूमने फिरने कौन जाता है वहां पे? यहाँ पे इधर रहने का अच्छे अच्छा बंदा वहाँ पे अच्छी जिंदगी कम से कम तो गुजारेगा ना। हर चीज है वहाँ पे, बस यार, वो हर चीज सस्ती है, लाइफ स्टाइल एक अच्छा। यहाँ पे क्या है, अभी आप देखो रात को हम लोग पेट्रोल महंगा हुआ, हम गए हैं वहाँ पे, कुछ मिला हमें? यहाँ पे गधे के बच्चे पेट्रोल रोक देते हैं पीछे से कि भाई रात को 12 बजेंगे, स्टॉक हुआ पेट्रोल हम देंगे, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। यार तेरे मुल्क में कुछ भी नहीं है। IMF के गुलाम है हम। IMF जब तक हम नहीं निकलेंगे वो हमें निचोड़ता रहेगा। IMF को 30 रुपए उन्होंने महंगा किया है, 5 दिनों बाद फिर उसने बोला कि ये बच्चे ये कम रेट है और 30 रुपए महंगा करो। ये अभी 209 रुपए महंगा हो गया तो देखना 10 दिनों बाद फिर बोलेगा 30 रुपए और महंगा करो। 265 रुपए आखिर लिहाज जो IMF ने मुकर्रर की, 265 तक जाएगा पेट्रोल। आप अंदाजा लगा दो। हमारी गवर्नमेंट भी चोर के बच्चे, डाकू के बच्चे, सारे डाकू के बच्चे हैं। इन लोगों को एहसास ही नहीं है बिल्कुल। अरबों रुपए कमा रहे हैं, इनकी फैक्ट्रियां जायदादें हैं। जिस हिसाब से महंगाई करेंगे उस हिसाब से इनकी फैक्ट्रियों में रेट बढ़ जाएगा और चीजों के इनको और प्रॉफिट हो जाएगा। पीछे तो गधे हम आवाम पे जो गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं 600-700 की, उनका क्या बनेगा? वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? और सार मैं रात भी 1-2 वीडियो देख रहा था 2 बजे, तो 1-2 बजे लोग निकल के बाहर बदवाएं औरतें दे रही थी, बूढ़े बूढ़े लोग दे रहे थे। भाई अगली महंगाई नहीं संभली जा रही और ऊपर से 30 रुपए और वही ना। सोचने वाली बात है ना। आपके दौर से और निकाले, आवाम को पेट्रोल और डीजल भी मिल सकता है और तो किस चीज में नहीं मिल सकता। अमीरों को ठोको ना, भूतनी क्यों? अमीरों को तो तुम लोगों ने अपने अंदर घुसा के रखा है। आपने 10 रुपए यूनिट महंगी कर दी, कम अज कम टैक्स समेत 10 रुपए यूनिट। ये कोई हाल है? कोई चाल तो नहीं है ना भाई। यार आप लोग बताएं यार, अप्लाई कैसे करते हैं इंडिया के लिए? तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।